क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बड़े बड़े फैसले लेते हैं और दुनिया बदल देते हैं, जबकि बाकी लोग बस सोचते रह जाते हैं? क्यों कोई ऊंचाई से छलांग लगाता है, बिजनेस में सब दांव पर लगाता है, या अपने सपनों के पीछे पागलों की तरह भागता है और फिर सफलता की मिसाल बन जाता है? उसका राज एक शब्द में छिपा है, रिस्क, यानी जोखिम उठाने की हिम्मत। केट सुकेल की किताब द आर्ट ऑफ रिस्क हमें सिखाती है कि रिस्क लेना कोई पागलपन नहीं है, बल्कि यह एक आर्ट है, एक विज्ञान है, जिसे समझकर कोई भी इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है। किताब की शुरुआत होती है एक सवाल से, हम डरते क्यों हैं? हम में से ज्यादातर लोग कुछ नया करने से पहले डर जाते हैं। डर असफलता का नहीं होता, डर लोग क्या कहेंगे का होता है। डर अगर मैं हार गया तो क्या होगा का होता है। लेखक बताती हैं कि हमारा दिमाग सुरक्षा को सफलता से ज्यादा महत्व देता है। दिमाग चाहता है कि हम वही करें जो पहले किया है, जहां रिस्क कम हो, जहां नतीजा लगभग तय हो। लेकिन सच्चाई ये है, बिना जोखिम उठाए कोई भी बड़ा काम संभव नहीं है। किताब कहती है, रिस्क लेना मतलब मूर्खता नहीं, रिस्क लेना मतलब सोच समझकर खतरा उठाना। लेखक केट सुकेल बताती है कि हमारे दिमाग में रिवॉर्ड सर्किट नाम का एक सिस्टम होता है। जब हम कोई रिस्क लेते हैं और उसमें सफल होते हैं, तो हमारा दिमाग डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज करता है, जो हमें खुशी और संतोष का एहसास कराता है। यही एहसास हमें दोबारा कोशिश करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन अगर हम रिस्क से डरते रहें, तो ये सिस्टम कभी एक्टिव नहीं होता और हमारी जिंदगी सेफ जोन में फंस जाती है। अब सवाल है, क्या रिस्क लेना जन्मजात टैलेंट है? क्या सिर्फ कुछ लोग ही रिस्क टेकर पैदा होते हैं? किताब कहती है, नहीं, रिस्क लेना सीखा जा सकता है। लेखक ने वैज्ञानिक शोधों और असली कहानियों के जरिए बताया है कि जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे रिस्क लेते हैं, जैसे नई जगह जाना, नए लोगों से मिलना या कोई नया काम शुरू करना, वो धीरे धीरे अपने दिमाग को रिस्क फ्रेंडली बना लेते हैं। इसका मतलब ये है कि आप भी रिस्क लेना सीख सकते हैं, बस शुरुआत करनी होगी। किताब के एक हिस्से में लेखक बताती है कि रिस्क टेकिंग सिर्फ बिजनेस या एडवेंचर तक सीमित नहीं है, ये हर जगह जरूरी है, रिश्तों में, करियर में और आत्म विकास में भी। कई बार ना कहना भी रिस्क होता है, कई बार अपनी राय रखना भी रिस्क होता है, लेकिन यही छोटे छोटे कदम आपकी असली पहचान बनाते हैं। केट सुकेल कहती हैं कि रिस्क लेने से पहले 3 चीजें समझना बहुत जरूरी है। 1. करेज, साहस। डर लगना सामान्य है, लेकिन उसी डर के बावजूद आगे बढ़ जाना ही साहस है। 2. कॉशन, सावधानी। हर रिस्क अंधाधुंध नहीं लिया जाना चाहिए। पहले सोचो, तैयारी करो, जानकारी जुटाओ, फिर कदम बढ़ाओ। 3. चांस, अवसर। जिंदगी में कुछ मौके बार बार नहीं आते। अगर तुम्हें लगता है कि यही सही समय है, तो पीछे मत हटो, वो कदम तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। किताब में एक दिलचस्प उदाहरण है। एक न्यूरोसाइंटिस्ट ने पाया कि जो लोग अक्सर रिस्क लेते हैं, उनके दिमाग में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अधिक सक्रिय रहता है, यानी वो लोग अपने फैसले सोच समझकर लेते हैं, भावनाओं के बजाय लॉजिक से। मतलब असली रिस्क टेकर वो नहीं जो बिना सोचे कूद जाए, बल्कि वो है जो सारी तैयारी करके छलांग लगाता है। केट सुकेल ने कई क्षेत्रों के लोगों से बातचीत की, सैनिकों से लेकर उद्यमियों तक, एथलीट्स से लेकर डॉक्टरों तक। उन्होंने पाया कि रिस्क लेने वालों में एक समानता होती है, उनका माइंडसेट। वो असफलता से डरते नहीं, बल्कि उसे सीखने का हिस्सा मानते हैं। हर बार जब वो गिरते हैं, तो खुद से कहते हैं, ठीक है, इस बार नहीं हुआ, अगली बार बेहतर करूंगा। यही सोच उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। किताब का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, रिस्क लेना मतलब खुद पर भरोसा करना। जब आप कोई बड़ा फैसला लेते हैं, तो दुनिया आप पर शक करेगी। लोग कहेंगे, पागल हो क्या, इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हो? लेकिन तभी असली परीक्षा होती है, क्या आप खुद पर भरोसा करते हैं या नहीं।
केट सुकेल कहती है, जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वो हार भी जाएं तो दोबारा उठ खड़े होते हैं। किताब हमें ये भी सिखाती है कि रिस्क लेने का मतलब सब कुछ खो देना नहीं होता। ये एक कैलकुलेटेड प्रोसेस है। आपको ये सोचना होता है कि आप क्या हासिल कर सकते हैं और क्या खो सकते हैं। फिर मन में सवाल करें, अगर मैं कोशिश नहीं करता तो क्या मैं खुद को माफ कर पाऊंगा? अक्सर जवाब नहीं होता है, क्योंकि जिंदगी के अंत में हमें अफसोस उन चीजों का नहीं होता जो हमने की, बल्कि उन चीजों का होता है जो हमने कभी की ही नहीं। लेखक एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाती है कि रिस्क हमारे मस्तिष्क के विकास में भी मदद करता है। जब हम नई परिस्थितियों का सामना करते हैं तो दिमाग नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है। इससे हमारी सोचने, समझने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता बढ़ती है। यानी रिस्क हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। किताब का एक प्रेरणादायक हिस्सा कहता है, रिस्क इज नॉट अबाउट जंपिंग ऑफ अ क्लिफ, इट्स अबाउट जंपिंग इनटू लाइफ। यानी रिस्क का मतलब पहाड़ से कूदना नहीं, बल्कि जिंदगी में कूद पड़ना है, पूरी हिम्मत, जुनून और उम्मीद के साथ। हर बार जब आप कोई रिस्क लेते हैं, चाहे वो नौकरी छोड़ना हो, किसी रिश्ते में सच्चाई बोलना हो या अपने सपनों के लिए खड़ा होना, आप खुद को थोड़ा और पहचानते हैं। रिस्क आपकी असली ताकत बाहर लाता है। केट सुकेल बताती हैं कि रिस्क लेने से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हर रिस्क एक अनुभव बन जाता है, चाहे नतीजा अच्छा हो या बुरा। आप अगले फैसले में और मजबूत बनते हैं। रिस्क लेने वाले लोग कभी विक्टिम नहीं बनते, वो लर्नर बनते हैं। हर गलती से कुछ नया सीखते हैं। किताब में एक खास बात कही गई है, रिस्क टेकर्स डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, दे मेक द टाइम राइट। यानी सही समय का इंतजार मत करो। अगर दिल कहता है कि अब या कभी नहीं, तो बस आगे बढ़ो, क्योंकि मौका फिर नहीं आएगा, लेकिन पछतावा जरूर आएगा। लेखक हमें याद दिलाती है, रिस्क लेना मतलब नियंत्रण खो देना नहीं है, बल्कि अपने जीवन की दिशा खुद तय करना है। हर इंसान के भीतर दो आवाजें होती हैं। एक कहती है मत करो, खतरा है, और दूसरी कहती है करो वरना मौका चला जाएगा। जो लोग दूसरी आवाज सुनते हैं वो ही जिंदगी में कुछ अलग कर दिखाते हैं। किताब का अंत एक सुंदर संदेश के साथ होता है, रिस्क लेना जरूरी है, क्योंकि वहीं पर जिंदगी असली रूप में मिलती है। सेफ जोन में रहकर आप आराम तो पा सकते हैं, पर विकास नहीं। रिस्क लेने से ही आप नए अनुभवों से गुजरते हैं, नई सीख पाते हैं और खुद को पहचानते हैं। जैसे लेखक कहती है, रिस्क ही वो पुल है जो आपको डर से आजादी और सपनों तक पहुंचाता है। तो दोस्तों, याद रखिए, रिस्क लेने का मतलब भाग्य पर भरोसा नहीं, खुद पर भरोसा है। जब आप अपने डर से ऊपर उठते हैं तो जिंदगी भी आपको ऊपर उठाती है। हो सकता है रास्ता कठिन हो, पर हर रिस्क आपको मंजिल के करीब ले जाता है, क्योंकि जो रिस्क नहीं लेता वो लाइफ नहीं जीता। अगर आपको ये संदेश पसंद आया तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि कोई भी रिस्क लेने से पहले बस किसी की एक आवाज सुनना चाहता है जो कहे तू कर सकता है।